नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। हे माता रानी, जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, आप उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों, माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि वर्ष में 2 बार आते हैं, जिन्हें हम चैत्र और शारदीय नवरात्र के नाम से जानते हैं। चूँकि हिंदू मान्यता में हर त्योहार मनाने के पीछे कोई न कोई वजह या कहानी जरूर होती है, तो नवरात्र वर्ष में 2 बार मनाने के पीछे भी एक मनोरंजक कहानी है। इन्हीं कहानियों को हम अपने इस YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा पर प्रसारित करते रहते हैं। अभी जो नवरात्रे आने वाले हैं वो शारदीय नवरात्र हैं, जो कि 15 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 24 अक्टूबर तक रहेंगे। इन दिनों में माँ के 9 रूपों की आराधना पूरी भक्ति भाव से की जाती है। मित्रों, माँ के कई रूप हैं और माता रानी का हर रूप ही भक्तों को सुख, समृद्धि और शक्ति देने वाला है। अपने भक्त के छोटे से प्रयास से ही माँ प्रसन्न होकर उसकी झोली खुशियों से भर देती है। वह उसकी एक छोटी सी भूल से भी कई बार नाराज भी हो जाती हैं। अर्थात जितनी जल्दी माँ प्रसन्न होती है, उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाती है। अतः हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए ताकि हम माँ को सदैव प्रसन्न रखें। दोस्तों, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि नवरात्र में हमें ऐसे क्या कार्य करने चाहिए जिससे माँ हम पर प्रसन्न हो जाए और हम पर कृपा करके हमें मनचाहा फल प्रदान करे, जो हम करते ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी किन गलतियों से माँ नाराज हो सकती हैं और हमें उनकी क्रूरता का सामना भी करना पड़ सकता है? तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बड़े ही सटीक, आसान और सरल शब्दों में आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्र में वो क्या काम है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखिए कि कहीं अनजाने में आपसे ये गलतियां तो नहीं हो रही हैं और कहीं इन्हीं गलतियों की वजह से आप माँ की कृपा से वंचित हो रहे हो और सारे जतन करके भी माँ आप पर खुश नहीं हो रही हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, ताकि आप भी इन गलतियों को करने से बचे और माँ की कृपा के पात्र बने। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माँ अपनी पूजा पाठ करने पर किसी को मजबूर नहीं करती। दोस्तों, यदि आप माँ की पूजा कर ही रहे हो तो पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करें। माँ की आराधना करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका या दुर्भावना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिस मन में शंका या दुर्भावना होती है वो मन शांत नहीं हो सकता और अशांत मन से पूजा करने से कोई भी तुक नहीं है। मन में माँ के प्रति सदैव सम्मान की भावना रखें। दूसरी बात, नवरात्र में किसी भी प्रकार के अपशब्द अथवा गाली गलौज, झूठ, चुगली इत्यादि बातों को मुंह से निकालने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस मुंह से हम माता रानी का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र जाप और आरती इत्यादि करते हैं, उस मुख से निकलने वाले शब्द भी पवित्र होने चाहिए। तीसरी बात, नवरात्रि में हर समय हर प्रकार के मांस और तामसिक आहार तथा शराब और गुटखे, तंबाकू आदि का सेवन कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता है। तामसिक आहार शरीर में उष्णता का निर्माण करता है, जिसका प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है, और शराब, तंबाकू इत्यादि के क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर होते हैं, इनसे हम भली भांति परिचित है। इसमें जातक को सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए, खासकर खट्टी चीजों खाने से परहेज करें। चौथी बात, किसी भी जरूरतमंद को और कन्या को अपने घर से खाली हाथ न जाने दे। किसी की मदद करने से माँ यूं ही बहुत प्रसन्न होती है और जरूरतमंद की मदद करने पर तो माँ की कृपा आप पर अवश्य ही होगी, और कन्या तो माँ का ही रूप होती है। इन दिनों में माँ कन्या के रूप में विचरण करती है, और यदि कोई कन्या हमारे घर से खाली हाथ चली गई तो समझो माँ को ही हमने खाली हाथ भेज दिया।
तो जिस माँ ने हमें इतना सामर्थ्य दिया कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें तो जरूर करें, अन्यथा माँ को ये बात अच्छी नहीं लग सकती। 5वीं बात, इन दिनों में बाल ना कटवाएं, दाढ़ी ना बनवाएं और नाखून नहीं काटे, क्योंकि बाल और नाखून को काटने में हमारी शरीर की ऊर्जा का प्रयोग होता है और इस समय उपवास आदि करने वाले लोगों को शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। 6ठी बात, चमड़े की वस्तुओं जैसे बेल्ट, पर्स इत्यादि के प्रयोग से बचें, क्योंकि इसे पशुओं को मारकर बनाया जाता है, जो माँ को कभी भी अच्छा नहीं लगता। 7वीं बात, कलश या खंडित दीपक को यदि घर में रखा है तो उसे छोड़कर घर को बंद करके जाना नहीं चाहिए। कलश जो कि हमारी आस्था और माँ के सम्मान का प्रतीक है, यदि किसी घरेलू जानवर के धक्के से गिर जाए तो यह हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। वहाँ पर माँ विराजमान होती है और जलता हुआ दीपक गिर जाए तो घर में आग लगकर बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि दिए को बुझने से बचाने के लिए हम उसमें समय समय पर तेल डालते रहते हैं या घी डालते रहते हैं। 8वीं बात, माँ का नाम स्मरण, पाठ, मंत्र जाप आदि पूरी श्रद्धा, भक्ति भाव और नियति के साथ करें और बीच में न उठें और ना ही किसी से बात करें, इससे आपका ध्यान भटकेगा। 9वीं बात, दिन में ना सोए, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित है। इसके पीछे की रोचक कहानी हम किसी और वीडियो में सुनाएंगे। 10वीं बात, मानसिक धर्म के समय मंदिर इत्यादि में जाने से बचे, क्योंकि कई और भी बातें जो नवरात्रि के समय ध्यान में रखनी चाहिए। यदि उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखा जाए तो माँ हम पर अवश्य ही प्रसन्न होगी, क्योंकि नवरात्रि शक्ति और भक्ति का पर्व है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि संपूर्ण स्त्री जाति में ही माता का अंश है, इसीलिए कृपया आप सभी माताओं और बहनों का सम्मान करें और उनका आदर करें। आशा करती हूँ कि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि का त्योहार मनाएंगे और ढेर सारी खुशियाँ पाएंगे। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें।